जैसे कि जीव आत्मा परमात्मा की खोज करता है मनुष्य, तो हम भी थोड़ा चिंतन करते हैं। जब संध्या करते हैं आँख को बंद करके, तो हमारे अंदर में प्रश्न और उत्तर निकलते हैं। जैसा कि हम चिंतन करते हैं, जीवात्मा प्रश्न करता है किससे? उस परमात्मा से, क्योंकि अपनी शंकाओं को मिटाना चाहता है जीवात्मा। तो कहते हैं कि जीवात्मा कहती उस परमात्मा से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर निकलता है कि मेरा नाम ओम है। जब ओम है तो जीवात्मा जो है परमात्मा से कहती कि तुम्हारे पिता और माँ का नाम? तो अंदर से उत्तर आता है, ना ही कोई मेरी पिता है ना हो कोई मेरी माँ है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। अरे हम चिंतन तो करके देख ले अपने अंदर, ना ही कोई मेरा पिता है ना हो कोई मेरी माँ है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। फिर प्रश्न अंदर से उठता है कि तुम काम क्या करते हो? तो परमात्मा कहता है कि मैं 3 कार्य करता हूं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसा कि शरीर में 9 महीने के माँ से कोख में जन्म लेता है बच्चा, 70, 75, 80 वर्ष जो जी जाए, उसके बाद जो है प्रलय हो जाता है। इसी तरीके से जो है करता हूं। फिर कहता है, प्रश्न आता है कि ये बताओ कि जब उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हो तो तुम्हारे पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिससे तुम ये कार्य करते हो? तो कहते हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। फिर प्रश्न का उत्तर, फिर प्रश्न आता है कि जब ये कार्य करते हो तो तुम्हारे पास इंजीनियर कितने हैं? शंकाएं उठती है अंदर से। अरे परमपिता परमात्मा का चिंतन तो करके देखो, तुम्हारे पास इंजीनियर कितने हैं? तो कहते हैं कि मेरे पास एक भी इंजीनियर नहीं है, कि मैं स्वयंभू हूं। स्वयं परमात्मा इसकी व्यवस्था करता है। और बंधुओं, हमको समझने की आवश्यकता है, पति पत्नी के नियोग से 30 ग्राम वीर्य जाने से 70 वर्ष की आयु, 75 की 100 वर्ष जी जाता है। और अंत में जब शमशान में जाता है तो शेष जो बचता है वो 30 ग्राम ही शेष बचता है। सारी सृष्टि में 70-75, ये 70 किलो का शरीर लेकर के 70-75 वर्ष जीते हैं। जीवात्मा आता है, अपने कर्म के अनुसार ये कार्य करता है। इसकी व्यवस्था कौन देता है? इसके चलाने वाला, इसको गति देने वाला कौन है? वो परमात्मा ही तो है। हम जीवन पर्यंत उसकी खोज करते रहे, फिर भी उसका पाना बड़ा असंभव है। इसीलिए अपने जीवन में मनुष्य आता है, जीवात्माएं आती हैं, अपने कर्मों का भोग करती हैं, क्योंकि ये संसार जो है भोग योनि और कर्म योनि है। इसको हम समझें। आज समाज के मंच से जो बात आती है उसे हम सबको धारण करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हमारा समय तो कोई निश्चित है या नहीं, उसी के आधार से बोलूं 1, 2 मिनट, 3 मिनट। जैसे आइए थोड़े शब्दों के आधार से हम चलते हैं, शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और चलो शाहजहांपुर में अंदर चलते हैं, मार्केट में तो देखते हैं मिठाई की दुकान पे चलते हैं, शरीर यहीं छोड़ दो, चलो चलते हैं मार्केट में। जब मिठाई की दुकान पे पहुंचते हैं, हम सभी लोग पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि ये बताओ, भजन सुना दो, भजन। अच्छा हाँ, समय हो चुका है। अच्छा हाँ अच्छा तो ठीक है, चलिए।
हमारा देश जो है ये कभी सोने की चिड़िया था, आइए इसका बदल गया थोड़ा सा। हमारी कैसी व्यवस्थाएं पहले थी जब हम वैदिक काल में थे, अब धीरे धीरे इसका जो है संचालन हो रहा है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीत ही सबका रिवाज होता था। विचार करें, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीत ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी के तरह आपस में प्यार करते थे, हर एक दूजे पे ये जान सारे करते थे। किसी दरवाजे को ताला न कभी होता था, हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था, हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था। ना जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चहुओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया जो जमाने का। हमारा देश ही मालिक था इस खजाने का, यही था सोने की चिड़िया जो जमाने का। हर एक जान का दाता इसे बताते थे, कलाएं सीखने सारे यहीं पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार जिनके पास भरा होता था, ज्ञान भंडार जिनके पास भरा होता था। ऋचाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी। यहीं पे भारत से भाइयों के लगे मेले हैं, यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण गीता का गीत गाया है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण गीता का गीत गाया है। यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, किसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं। कहीं पर भीष्म पुरुष जैसे लासानी, कहीं पर भीष्म पुरुष जैसे लासानी, कहीं पर हरिश्चंद्र जैसे कर्ण से दानी। कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पर ब्रह्मचर्य की अमोद शक्ति है। लुटाई दौलते इन पर सदा बहारों ने, दिया सिजदा इसी धरती को चांद तारों ने।
हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। यहाँ की देवियाँ विदुषी महान होती थी, यहाँ की देवियाँ विदुषी महान होती थी, सीता सुइया लाजवाब होती थी। जब भी कौशल्या की बात याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। जब भी कौशल्या की बात याद आती है, जब भी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पति की इतिहास में ये खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की सन्नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। हम एक ही परमात्मा को पूजते थे, समझते जो परमात्मा निराकार है, कहते भी है ठीक। कहा भी है कि अगर नर रूप में ईश्वर अगर साकार हो जाए, अगर नर रूप में ईश्वर अगर साकार हो जाए, तो उस ईश्वर की यहाँ पर मिट्टी ख्वार हो जाए। कहेंगे पादरी चलकर रहो तुम मेरे गिरजे में, उधर मुल्ला कहेंगे तुम रहो चल कर के मस्जिद में। पकड़ हिंदू भी खींचेंगे अपने मंदिर में, गुरु गुरुद्वारे में तो कोई घर के अंदर में। ये संभव है बड़े झगड़ा और नरसंहार हो जाए, अगर नर रूप में ईश्वर अगर साकार हो जाए। पहनकर कोट टाई पैंट में गिरजे में रह सकता, बढ़ा दाढ़ी सुतलियां पहनकर मस्जिद में रह सकता, मगर मंदिर में रहने को पहनता धोती और कुर्ता, रखा कर केस दाढ़ी मूछ गुरुद्वारे में रह सकता। ये संभव म्यूजियम में पकड़कर सरकार ले जाए, अगर नर रूप में ईश्वर अगर साकार हो जाए। ये अच्छा है कि ईश्वर नहीं साकार हो सकता, ना वो जीता है न मरता है, नहीं अवतार ले सकता। जो होता देहधारी तो पकड़कर आ गया होता, खुदा के रूप का झगड़ा कभी का मिट गया होता। पढ़ो अनलेख वेदों को तो बेड़ा पार हो जाए, अगर न रूप में ईश्वर अगर साकार हो जाए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर ध्यान देता हूँ। इति ओम संभागे का